नमस्कार दोस्तों, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। आज कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरल। तो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो तो 94 हैं और द रेस्ट 24 आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, राइट। इन विच सब्सटेंस द ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स आर कैप्ट स्टोर्ड। पेंटिंग्स ख़राब ना हो लंबे समय तक, इसके लिए इसको किस में स्टोर करके रखा जाता है। तो इसमें तो ऑयल पेंटिंग्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स H2O2 में सेव करके रखा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, विच सब्सटेंस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनामल। इनामल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे टीथ में। जो वाइट पार्ट है टीथ का वो इनामल ही है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaPO4 होल ट्वाइस और यहाँ पर 3 Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको कैल्शियम फॉस्फेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। हु डिस्कवर्ड RH फैक्टर। RH फैक्टर किसने डिस्कवर्ड किया? चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि RH फैक्टर होता क्या है। RH फैक्टर एक्चुअली ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे RBC होती है ना, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके बाहर सरफेस पर ये प्रोटीन रहता है, अटैच्ड रहता है ये प्रोटीन। तो ये हर किसी में नहीं होता, ये बहुत कम लोगों में होता है। RH फैक्टर वाले लोग बहुत कम होते हैं जिनमें ये स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है RBC के सरफेस पर, ठीक है। तो इसको जो डिस्कवर किया था सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। और किस में किया था? एक रीसस मंकी में किया था। रीसस मंकी ये एक पहला मंकी है जिसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम रीसस से क्या पड़ा? RH पड़ा, क्योंकि रीसस की स्पेलिंग भी किससे स्टार्ट होती है? RH से, ठीक है। तो इसके नाम से ही इसका नाम RH फैक्टर पड़ा। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब किसी लेडी में, ये एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर मदर RH नेगेटिव हो गई जिसमें ये प्रोटीन नहीं है और फीटस में ये RH पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्या होगा? उस केस में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फीटस की डेथ तक हो जाती है, ठीक है। तो ये है RH फैक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन। pH जो होता है यूरिन का वो होता है 6। तो आपको पता होगा pH स्केल के बारे में। बीच में तो होता है ये स्केल में 7, इधर 0, इधर 14। तो 6.9 तक जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी? एसिडिक। 7 में कैसा होगा? न्यूट्रल, है ना। तो ये तो हो गया न्यूट्रल। और 7 के बाद 7 से लेकर 14 तक जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसी होंगी? बेसिक। ये वाली कैसी हो गई? एसिडिक, यहाँ पर न्यूट्रल और ये वाली बेसिक। तो इसका मतलब यूरिन का जो pH आ रहा है वो 6, तो स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक। जैसे जैसे आप इधर 5, 4, 3, 2, 1 में आएंगे तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब यूरिन जो है वो एक स्लाइटली एसिडिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच मसल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जॉ मसल। जॉ मसल मीन्स हमारी जबड़े की जो मसल्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो भी जॉ की ही बोन होती है, सबसे हार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विच एनिमल हैज़ द शार्पेस्ट मेमोरी। तो शार्पेस्ट मेमोरी होती है एलिफेंट की, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। एक्चुअली हैवी वाटर और सिंपल वाटर ये डिफरेंट होते हैं। हैवी वाटर तो क्या होता है, ये एज अ मॉडरेटर, जैसे मंदक, जैसे हम हिंदी में मंदक बोलते हैं, न्यूक्लियर जो ये रिएक्टर्स होते हैं उनमें मंदक का काम करता है ये कौन? हैवी वाटर। वहाँ पे जो रिएक्शंस चलती हैं अगर उसको स्लो करना है तो हैवी वाटर डाला जाता है। तो
इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये एक ऐसा वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ईयर 101.4 डिग्री होता है, जबकि नॉर्मल वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका 101 है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है, इसी से इसकी पहचान होती है कि ये हैवी वाटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच एलिमेंट इज एबेंडेंटली प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द वर्क? एनर्जी और हीट भी होगा फ्रेंड्स, हीट। इन तीनों की यूनिट एक ही है, वो है जूल। ठीक है, वो है जूल। चलिए याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। द लेटेस्ट ये इसको इरेज कर देते हैं। व्हाट इज़ द चलिए ये भी हमने 10th क्वेश्चन कर लिया। 11th में आ जाइए। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज़। अभी जो वैसे तो हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते थे, 3 ही हम पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हो गए हैं और उनमें से जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, 4th है प्लाज्मा एंड 5th है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। तो ये लेटेस्ट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन एनी पर्टिकुलर शेल? ये आप निकाल सकते हैं 2n² फार्मूला से। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ये एक क्या है, एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसका ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। ऐसी इनफाइनाइट शेल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सेकंड में कितने होते हैं, किसी पर्टिकुलर शेल में कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे? 2n² से निकाल सकते हैं। इसको हम फर्स्ट शेल को बोलेंगे n=1, सेकेंड n=2 और थर्ड n=3। तो आप n की वैल्यू 1 2 3 लिख लीजिए, जो भी आपको शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अगर आपको सेकेंड में निकालने हैं तो आप क्या कीजिए, n की वैल्यू 2 कर दीजिए, 2 × 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स कि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। अगर यहीं पर आपसे थर्ड शेल में पूछ लें तो क्या करेंगे आप? थर्ड शेल में क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसके लिए फिर 2n² फार्मूला लगा दीजिए और क्या निकलेगा देखिए। थर्ड शेल में तो n की वैल्यू कितनी हो गई? थर्ड, क्योंकि n=1 फर्स्ट शेल, n=2 सेकेंड शेल, n=3 थर्ड शेल। तो 2 × 3², n की वैल्यू कितनी रख दी? 3। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इसका मतलब थर्ड शेल में, इन द थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट, मतलब 18 आ सकते हैं मैक्सिमम। उससे कम तो आ ही सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने आएंगे? 18। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये रिवाइज करने हैं तो टेलीग्राम पर वहाँ पे कैमन प्लस सर्च कीजिए और इन क्वेश्चंस को वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।